हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी की यूनिट 1 का चैप्टर द रेवन एंड द फॉक्स करेंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करेंगे आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। डियर स्टूडेंट, ये एक स्टोरी है जिसको पोइम के रूप में लिखा गया है। ये एक लोमड़ी और एक कौवे की स्टोरी है। शायद आपने ये पहले भी सुनी होगी और ये आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा देती है। बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट इसकी जो पैराग्राफ की लाइन है, मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपॉन ए लिम्ब एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। देखो, रेवन का मतलब होता है काला कौवा और फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। ठीक है, तो इसमें दो करैक्टर हैं, एक रेवन और दूसरा फॉक्स। देखो, जैसा इस चित्र में भी दिखाया गया है, जो ये कौवा है ये एक पेड़ की डाल पर बैठा है और ये जो लोमड़ी है इसको देख रही है। अब क्या स्टोरी है, क्या पोइम है, इसको हम देख लेते हैं। Mr. Raven was perched upon a limb and Reynard the fox looked up at him. श्रीमान कौवा, मिस्टर रेवन कहा गया इसको। श्रीमान कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठे हैं, यानी कि एक पेड़ की टहनी पर बैठे हैं। एंड रेनार्ड द फॉक्स, और रेनार्ड लोमड़ी का नाम क्या है? रेनार्ड लोमड़ी उसको देख रही है या उसने ऊपर देखा। किसको देखा? कौवा को। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक ए मोर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। अब वो उसको क्यों देखा उसने? क्योंकि जो कौवा अपनी बड़ी चोंच में एक भोजन का टुकड़ा, मोर्सल माने एक भोजन का टुकड़ा, उसने उसको क्यों देखा? क्योंकि जो रेवन था उसने अपनी बड़ी चोंच में एक भोजन का टुकड़ा पकड़ रखा था, जिसे पाने के लिए लोमड़ी को बहुत दूर तक जाना पड़ता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लोमड़ी कौवे को देख रही थी। क्यों देख रही थी? क्योंकि कौवे की चोंच में एक भोजन का टुकड़ा था और जिसको वो लोमड़ी पाना चाहती थी। अब लोमड़ी ने एक चाल चली। उसको पाने के लिए उसने क्या किया? उस भोजन को टुकड़े को पाने के लिए उसने क्या किया? Said the fox in admiring tones, my word, Sir Raven, you are a handsome bird. लोमड़ी ने प्रशंसा भरे शब्दों में कहा, वाह श्रीमान कौवा, आप एक सुंदर पक्षी हैं। वो उसकी तारीफ करने लगी। सच फेदर्स, कितने सुंदर पंख हैं आपके। इफ यू वुड ओनली सिंग, द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग। अगर आप गाओगे, अगर आप गाएंगे तो इस जंगल के सभी पक्षी आपको राजा कहेंगे। कहने का मतलब अब लोमड़ी उसकी तारीफ करने लगी कि आप बहुत ही सुंदर पक्षी हैं, आपके पंख बहुत सुंदर हैं। अगर आप गाओगे तो इस जंगल के पक्षी आपको राजा कहेंगे। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगेट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट ए क्रोक। कौवा जो मजाक नहीं समझ सका, भूल गया कि उसकी आवाज सिर्फ कर्कश है। यानी कि कौवा ये भूल गया कि उसकी आवाज़ बहुत ही गंदी है। जब उसने उसकी तारीफ की उसकी आवाज़ की तो कौवा ये भूल गया कि उसकी आवाज़ तो बहुत गंदी है। He opened his beak in his foolish pride and down fell the morsel the fox had eyed. उसने मूर्खता भरे घमंड में अपनी चोंच खोल दी और वो मोर्सल यानी कि भोजन का टुकड़ा नीचे गिर गया जिसको लोमड़ी देख रही थी।
अब जैसे ही वो गाने के लिए उसने अपनी चोंच खोली, उसके मुंह में जो भोजन का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया, जिसको लोमड़ी पाना चाहती थी। हा हा, लाफ द फॉक्स, एंड नाउ यू नो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स डेट मेक यू ग्लो। अब क्या, लोमड़ी हंसी, हा हा, लोमड़ी हंसते हुए बोली, और अब तुम जानते हो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स डेट मेक यू ग्लो, मीठे शब्दों को नज़रअंदाज करो जो तुम्हें घमंड से भरते हैं। यानी कि आपने ऐसे शब्दों को इग्नोर करना है जिससे आपको घमंड आए। प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज। प्राइड यानी कि घमंड, घमंड मेरे दोस्त बहुत समझदारी वाली चीज नहीं है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज, मुझे यकीन है कि यह सीखना या यह सीख काफ़ी आश्चर्यजनक है, काफ़ी हैरानी वाली है। तो ये थी पोएम। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी और आपको भी इससे कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला आपको? कि कभी भी आपने दूसरे की, अगर आपकी कोई झूठी प्रशंसा करता है तो आपने घमंड में नहीं आना है और कोई गलती नहीं करनी है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।